Life processes, part 14, 10th class. In the previous lecture, we discussed about the transport system and the organs involved in the transportation of the material inside the body. So, the tubes or the blood vessels play an important role in the transportation of the material. कैसे play करता है? क्योंकि ये मैंने I have told you earlier that bus, what is the bus inside the body or what is the vehicle inside the body? That is blood. तो blood vehicle है, तो road क्या है? Blood vessels है या tubes है. तो ये road या blood vessels कितने part में बटी हुई है? Pulmonary artery, vena cava, then veins. और पल्मोनरी वेन्स, aorta एंड आर्टरीज. तो हम इसकी एक बार फंक्शनिंग फिर से डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें आपके 1 मार्क्स के या एमसीक्यू कवर होते हैं, इसलिए मैंने इसका एक सेपरेट वीडियो आपको बनाया है. प्लीज गो थ्रू इट एंड इंश्योर दैट सारे आपके क्वेश्चंस कवर हो जाएं इसमें. तो क्या है इसमें? पल्मोनरी आर्टरी, वेना कावा और वेन्स. तो वेन्स कैसे फंक्शनिंग करती है? वेन आपको पता है कि किससे अटैच्ड रहती है वेन? सेल्स या टिश्यूज से, बॉडी पार्ट्स से, इजंट इट? तो बॉडी पार्ट्स या सेल्स या टिश्यूज में सबसे पहले कैपिलरीज रहती है, क्योंकि कैपिलरीज क्या रहती है? वेन से भी पतली होती है. स्मॉलेस्ट वेसल्स हैं कैपिलरीज. ठीक है, तो वो कहाँ रहती है? वो चेन बनाती है, एक नेट टाइप का बना लेती है. कहाँ पर को? जहां पर को मटीरियल को उतारना होता है या चढ़ाना होता है. क्योंकि कैपिलरीज में क्या होता है? बस के दरवाजे होते हैं, समझ लीजिए. जैसे बस में दरवाजे होते हैं पैसेंजर्स के उतरने और चढ़ने के लिए, सिमिलरली कैपिलरीज जो होती है, पहला क्वेश्चन तो बन गया, स्मॉलेस्ट वेसल्स होती है शरीर की. लार्जेस्ट वेसल्स कौन सी होती है? आर्टरी होती है. कौन सी? आउटा, लार्जेस्ट आर्टरी. और स्मॉलेस्ट क्या होती है? कैपिलरीज. तो इसमें दरवाजे होते हैं. क्या दरवाजे होते हैं? इनकी वॉल जो होती है वो पोरस होती है, पोर्स प्रेजेंट होते हैं. और उन पोर्स के एक तो ये बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा थिक नहीं होती है, थिन होती है. दूसरा क्या होता है? एक सेल के बराबर थिन होती है. और एक सेल कितना छोटा होता है आप जानते हो? हमारे बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, तो माइक्रोस्कोपिक होता है एक सेल, तो इतनी पतली होती है ये. और क्या होता है? इसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं. पोर्स के द्वारा ही ब्लड में से मटीरियल को उतारा और चढ़ाया जाता है. तो मटीरियल यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस की, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की. तो कैपिलरीज क्या करती है? रेस्पिरेशन के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसको ब्लड में ले लेती है वॉल्स के द्वारा और कहाँ छोड़ देती है? वेन्स के पास. वेन्स कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को. कहाँ से? बॉडी से या सेल्स से वेना कावा तक. वेना कावा एक और वेन है जो क्या करती है? यहां से ब्लड को ले जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और हार्ट में छोड़ देती है, ड्रॉप कर देती है. हार्ट से एक और ब्लड वेसल है जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी. तो हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुंच जाता है? लंग्स में. लंग्स में एल्वियोली में फिर से क्या प्रेजेंट होती है? सेम कैपिलरीज, स्मॉलेस्ट वेसल्स, जिनमें क्या होता है? दरवाजे, खिड़की होता है. यानी कि कौन से दरवाजे होते हैं? पोर्स प्रेजेंट होता है. तो पोर्स के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को उतार दिया जाता है ब्लड में से नीचे. कहाँ? एल्वियोली में. तो इसीलिए एल्वियोली को क्या कहते हैं? फंक्शनिंग क्या है एल्वियोली की? एक्सचेंज ऑफ गैसेस. आई होप यहां तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर समझ आया होगा. अब आ जाते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करते हैं. अभी तो हमने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की का मूवमेंट या फिर एक्सचेंज कैसे होता है या ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है ये पढ़ा. अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है. तो सबसे पहले क्या होता है? पल्मोनरी वेन जो होती है वो किससे कनेक्टेड रहती है? अगेन कैपिलरीज से. कहाँ? एल्वियोली में, लंग्स में. तो लंग्स से ये क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेती हैं कैपिलरीज और उनको पल्मोनरी वेन्स को दे देती है, उसमें चढ़ा देती है. पल्मोनरी वेन इसको लेके हार्ट में ड्रॉप कर देता है. हार्ट से जो लार्जेस्ट आर्टरी है आर्टरी, वो क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से कहाँ ले जाता है? आर्टरी तक ले जाता है, आर्टरी तक ड्रॉप करता है. और आर्टरी का की फंक्शनिंग क्या है? आर्टरी फिर इसको लेके जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स यानी कि सेल्स या टिश्यूज के पास. और टिश्यूज में फिर से वो कैपिलरीज क्या करती है? कैपिलरीज को दे देती है आर्टरी. और कैपिलरी क्या करती है? पोर्स के द्वारा ऑक्सीजन को उतार के सेल को बांट देती है, जिससे कि वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस को
कर सके। तो इसमें सबसे ज़्यादा ब्लड में प्रेशर कहाँ पर को होगा, इसमें भी दिमाग लगाने वाली बात है। तो कौन सी वाली ब्लड वेसल्स में सबसे ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है? तो देखिए, जब ब्लड क्या होता है, हार्ट से बॉडी पार्ट की ओर मूव करता है, तो हार्ट पंप की तरह काम करता है। तो सबसे ज़्यादा प्रेशर किस में क्रिएट होता है? अओर्टा में और आर्टरी में। क्यों होता है? क्योंकि हार्ट से डायरेक्ट अओर्टा में और अओर्टा से आर्टरी में मूव करता है ब्लड, जबकि जब वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करता है वो बॉडी पार्ट से हार्ट की ओर चलता है। तो बॉडी पार्ट्स के पास पंप नहीं है, इसलिए उसमें प्रेशर कम होता है, जिसके कारण इनकी वॉल्स क्या होती हैं, वेन्स की पतली होती है। ये जो है इनका मतलब डिफ्रेंसिएशन, आपको क्वेश्चन आ सकता है आर्टरीज और वेन्स की फंक्शनिंग में क्या डिफरेंस है। तो आप ये लिख सकते हैं कि क्या होता है, आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स, इनकी मोटी और इलास्टिक वॉल्स होती है। क्यों? इनमें जो ब्लड फ्लो करता है वो हाई प्रेशर में होता है। क्यों होता है हाई प्रेशर में? क्योंकि ये डायरेक्ट हार्ट से कनेक्ट रहती है और हार्ट प्रेशर क्रिएट करके इसको मूव करवाता है कहाँ की ओर? बॉडी पार्ट्स की ओर। जबकि वेन्स में क्या होता है, बॉडी पार्ट्स से ब्लड मूव होके हार्ट की ओर चलता है। बॉडी पार्ट के पास कोई भी पंप नहीं है, इसलिए उसमें लेस प्रेशर होता है। इसलिए इसकी वॉल्स क्या होती है, वेन्स डोंट नीड थिक वॉल्स, इनकी थिन वॉल्स होती है इन कंपैरिजन टू आर्टरीज। और वो क्या करती है, बस उसमें वेन में एक वी से वेन में वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। ये एक और स्पेशलिटी है, वेन्स में वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं जो इंश्योर करते हैं कि ब्लड का फ्लो जो है वो एक ही डायरेक्शन में हो, वापस ना लौटे। इज दिस क्लियर टू यू? और आपको कैपिलरीज समझ आ गई। और कैपिलरीज में भी क्या होता है, जो ये थिक वॉल होती है, इसकी वन सेल थिक वॉल होती है कैपिलरी की, वो उसकी फंक्शनिंग क्या है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड सेल्स, ब्लड और सेल्स के बीच एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। कैसे? पोर्स के द्वारा। इज दिस क्लियर टू यू? आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।